आज हम लोग देखने वाले प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ सवाल। देखिए क्या है सवाल, वो डायरेक्ट चलो हम लोग सवाल स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन ये है, देखिए कि साजिन ने रुपया 1000 में 2 कुर्सियाँ खरीदी। 1000 में 2 कुर्सियाँ खरीदी। उसने एक को 20% लाभ पर, दूसरी को 20% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों कुर्सियां का विक्रय मूल्य बराबर है तो उसके क्रय मूल्य क्रमशः होंगे। तो देखिए कहा था 2 गो कुर्सी खरीदा। कितना खरीदा कुर्सी? 2 गो कुर्सी खरीदा। कुल जो इसको क्रय मूल्य खरीदा मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस, यानी कुल अगर सीपी की बात करें तो कुल सीपी दिया हुआ ये कितना, तो ये दिया हुआ 1000 रुपया। इसमें 2 वस्तु है, अगर एक वस्तु का मान लेते हैं कीमत x रुपया है तो दूसरा कितना होगा? दूसरा का होगा 1000 माइनस एक्स। पहले हम लोग इसको नॉर्मल से बना देते हैं, उसके बाद हम आपको शॉर्टकट भी बताएंगे। चलिए 1000 में एक खरीदा x, दूसरा कितना 1000 माइनस एक्स में खरीदा। अब कहता है इस पे, अच्छा ये सीपी है, एक वस्तु का CP1 ये है और CP2 क्या है? CP2 ये है। चलिए एक वस्तु पे कहा है कि एक पर प्रॉफिट हुआ, इसको कहा है 20% का, और एक पे लॉस कहा है कितना हुआ? एक पे लॉस हुआ है 20%। और ये भी कहा है कि दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य बराबर है तो उनके क्रय मूल्य क्रमशः है। चलिए क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग को एक फॉर्मूला तो पता है नहीं, ये वाला कि विक्रय मूल्य के लिए फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ, अब माइनस होगा तो हानि है ना, अब बटा कितना 100। ये फॉर्मूला तो पता है ना। चलिए इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं। ध्यान से, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, क्वेश्चन कह रहा है, यानी क्वेश्चन में यानी क्रय मूल्य सीपी कितना x इंटू 100 प्लस लाभ है तो ना 100 प्लस 20 कितना 120 बटे 100 बराबर हानि है तो माइनस, तो क्या होगा? देखिए तो क्रय मूल्य पहले लिख लेते हैं हम लोग 1000 माइनस एक्स इंटू कितना हानि, यानी 20 घटेगा ना। ये यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये 1000 से 1000 कट, सॉरी 100 से 100 कट गया। आगे 40 से काटिएगा तो ये 3 बार में कटेगा, 40 से काटिएगा कितना 2 बार में कटेगा। अब सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ पे 3 गुना एक्स, 3x बराबर 2 से गुना होगा 1000, 2 से गुना होगा x, 2 गुना 1000 कितना होता है? ये आपका 2000 माइनस 2 गुना x कितना 2x। थोड़ा सा और इसको बढ़ाइएगा, ये इधर ले जाएगा नहीं, 3x और 2x जुटेगा ना, ये आ जाएगा 5x, इसका मान आ जाएगा आपको 2000। इसको काटिएगा 5 से तो 5, सही है ना, 5 से काटिएगा कितना होगा? 5 गुना 4, 4 नहीं 400 ना, 400, यानी आपको x का मान कितना प्राप्त हो? x का मान प्राप्त हो आपको 400। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन कहता है दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? देख लीजिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य x है, दूसरा का 1000 माइनस एक्स है। यदि हम इसकी बात करें तो इसका x का मान निकल गया 400, आंसर आ गया 400। दूसरा का 1000 माइनस एक्स, 400 माइनस ना 1000 माइनस 400 कितना होगा? इसका मान आपको 600 प्राप्त हो। देख लीजिए ऑप्शन में 400 और 600, एक वस्तु का 400, दूसरा कितना 600 आ गया। तो ये आ गया आपको जब हम लोग नॉर्मल मेथड से बनाए तो। चलिए इसके लिए इतना नहीं करके जल्दी आंसर देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस मेथड को भी देखते हैं। प्लीज आप लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि जल्दी कैसे बनाते हैं। इनको मिटा सकते हैं, चलिए मिटा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, तो क्वेश्चन है कि कुल कितना 1000, एक पर लाभ हुआ है 20, एक पर हानि हुआ है 20। जब मिश्रण चैप्टर पढ़े होंगे तो एक पढ़े होंगे एलिगेशन, नहीं तो एक पर लाभ है तो लाभ हुआ है तो 100 प्लस 20 120, हानि हुआ 20 तो 100 माइनस 20 यानी 80%। यानी आपको एक में कहा है लाभ हुआ है, क्या कहा है? एक में लाभ कहा है 20, एक में क्या कहा है? एक में आपको हानि कहा है 20%। यानी अगर लाभ हुआ तो ये हो गया 120% और हानि हुआ तो क्या हुआ? 80%। और एक देखिए यहाँ पे कहता है ना विक्रय मूल्य समान है। जब आपको विक्रय मूल्य समान दिया रहे, यदि विक्रय मूल्य समान दिया रहे तो
उस केस में यहाँ पे आप क्या लेंगे, उस केस में आप यहाँ ले लीजिएगा 0, यानी ये 80 को उठा के यहाँ ले आइएगा, 120 को उठा के यहाँ ले, ये आ गया अनुपात, क्या आ गया, अनुपातिक। ये लेकिन अनुपातिक क्या आया, ये अनुपातिक आया आपको करैमूल, क्या आया, ये करैमूल। आप अगर इसको छोटा करना चाहे तो 40 से काटिएगा तो 2, और 40 से काटिए कितना होगा, ये 3, तो 2:3। और यही दोनों मिला के 3 और 3 कितना, 3 और 2 5। इसी 5 के लिए आपको दिया हुआ कितना, इसी 5 के लिए दिया हुआ 1000। एक के लिए यदि आप देखेंगे कितना होगा, 1 अनुपात का 200, और 2 के लिए कितना, 1 के लिए 200, 2 के लिए 200 गुना 200 यानी 400, और 3 के लिए, 1 के लिए 200, 3 के लिए 3 गुना 200 कितना 600, तो ये आपका 400, ये कितना 600। समझ में आ गया ना, मजा आ गया ना इस क्वेश्चन में। नहीं, इसी टाइप से क्वेश्चन, इतना लेंदी क्वेश्चन को, इतना बड़ा क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, बहुत लोग छोड़ देते हैं, कहते हैं इतना लंबा क्वेश्चन है कैसे पढ़ेंगे, लेकिन देखिए कितना ईजी था। चलिए हम फिर क्वेश्चन इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस नॉर्मल, ये जो है आपका डायरेक्ट जल्दी बनाने के लिए इस मेथड का यूज करेंगे और डायरेक्ट आंसर देंगे। और आप लोग को अगर बनाना होगा मतलब फर्स्ट मेथड से, तो उसके बारे में हम आपको लिख देंगे। जिनको सॉल्व करना होगा वो क्या करेंगे, वो सॉल्व करके सेटिस्फाइड हो जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ई याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति 2 घड़ियां, देखिए एक व्यक्ति 480 रुपया में 2 घड़ियां खरीदता है। एक घड़ी पर 15% हानि, दूसरा पर 19% का लाभ नहीं पर बेचता है। कहता है उसके पश्चात उसे प्राप्त होता है, उसे ज्ञात होता है कि दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य समान है। तो कहता है दोनों घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। क्वेश्चन पढ़ दिए और क्वेश्चन दिख रहा होगा, सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। और देखिए हम लोग शॉर्टकट बनाते हैं इस क्वेश्चन को। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 480, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। एक पर कहता 15% का हानि, 15 हानि का मतलब वो आ गया आपको 85% में, नहीं। उसके बाद कहता 19% का लाभ, यानी ये आ गया वो 119% में। बस ऐसे क्रॉस कर दीजिए, परसेंटेज में कटिएगा, परसेंट अनुपातिक होता है, इसलिए ये हो गया 119, ये कितना हो गया आपको 85। ये आ गया अनुपातिक, और अनुपातिक में क्या आ गया, ये अनुपात में आ गया क्रय मूल्य। काटिएगा, 17 से काटिएगा तो 17 5 85, और 17 7 19, 119। अब छोटा हो गया, आसान रहता है, कोई दिक्कत नहीं। इस यहाँ पर जोड़ के भी बराबर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 7 + 5, 7 + 5 होता है 12। इसी 12 का मान दिया है 480। एक के मान 12 चौके 48, एक के लिए कितना 40। अब आपको पता है एक रेशियो का मान 40, इसलिए 7 का क्या होगा, 7 × 40 कितना, 7 चौका 28, 280, और यहाँ पे 5, यानी 5 × 40 कितना आपको 200। एक घड़ी का क्रय मूल्य आपका 200, एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना 280 रुपया प्राप्त हुआ। क्वेश्चन यदि पूछता है कि जो हानि पर बेचा वो कितना में बेचा, तो हानि पे बेचा ये, इसका क्रय मूल्य 280। कि लाभ पर जो बेचा उसका क्रय मूल्य कितना, तो लाभ पर बेचा ये, इसका क्रय मूल्य ये, इसका मतलब 280। ध्यान रखिएगा, इधर से ये इधर, इधर से इधर नहीं आ गया, इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर हानि पर जो बेचा तो 280 वाला, लाभ पर जो बेचा आपका 200। उल्टा पुल्टा आप भी घूम नहीं जाइएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। चलिए अगर किन्हीं को इस क्वेश्चन को आपको नहीं लंबा मेथड से बनाना है तो वो बना लीजिए, हम लिख देते हैं। देखिए एक पर लाभ हुआ है कितना, 1%। पहले पे क्या हुआ था, पहले पर हानि हुआ था 15%, और दूसरा पे लाभ हुआ था 19%। और आप इसमें एक घड़ी क्रय मूल्य मानिए x, दूसरा कितना होगा 480 - x, ये क्रय मूल्य आ गया। x गुना हानि था ना 15, यानी 85%, और ये 480 - x, इस पर कितना 19 का लाभ, 119/100। बस इसके बराबर कर दीजिए। आप इनको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद जो x प्राप्त होगा आपका देख लीजिए हानि वाला निकलेगा, और 480 में से x कीजिएगा तो क्या होगा, आपको लाभ वाला का क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये क्रय मूल्य है, ये भी क्या होगा 480 में से x क्रय मूल्य ही है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ध्यान रखिएगा, एक और टाइप इसमें है, जो दूसरा टाइप इसके क्वेश्चन रहेगा आगे, तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को छोड़िएगा नहीं बीच में,
बढ़ा बढ़ा के मत देखिएगा, पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शरद ने 900 रुपया में 2 बैग खरीदे। शरद ने 900 रुपया में 2 बैग खरीदे। उसने एक को 25% का लाभ पर, दूसरे को 25% का हानि पर बेच दिया। यदि दोनों बैगों का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों बैगों का क्रय मूल्य क्या है। इसे देख लीजिए। तो वो दिया हुआ 2 गो का क्रय मूल्य कितना, 900 रुपया। एक 2 गो बैग था, एक पर लाभ हुआ 25 का, डायरेक्ट लिख देना। एक पे लाभ हुआ 25 का यानी 125, और एक पर हानि हुआ कितना का 25, तो हो गया कितना 75। बस इसको क्रॉस कर देना है ना, यानी 75 यहाँ और 125 यहाँ। बस ये अनुपातिक में कौन सी प्राप्त हो गया। अब बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। क्या होगा ये क्रय मूल्य। 25 से काटिएगा, ये 3 बार में कटेगा। 25 से काटिएगा कितना होगा, 5 बार में कटेगा। 3 + 5 कितना होता है 8। इसी 8 का मान लिया कितना 25 दिया 25 × 5 = 700, 5 × 3 = 8। 8 का मान कितना 5 और 3 8, 8 का मान कितना 900। 1 का मान कितना आएगा 900/8। अब आपको 3 के लिए पूछेगा, क्या हो गया 3 × 900/8। नहीं, अब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 9 तिया कितना 2700 कितना 8। भागा देके थोड़ा चेक कर लें, भागा दे देते हैं तो 8 तिया 24। 24 के बाद कितना बचता है 3, 3 पर 0, फिर से 8 तिया 24 होगा। नहीं, 8 चौके 32 हो जाता ना। 8 तिया 24, 6 पर 0 60, 8 7 56, 337 देख लीजिए ऑप्शन में, तो 337.5। नहीं, और दूसरा का निकालने के लिए आप फिर से क्या करेंगे, इसमें रखेंगे 5 में, तब 5 × 900/8 करेंगे तो ऑप्शन क्या होगा 562.5 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आंसर है। किन्हीं को कोई दिक्कत, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं ना। इसका आप लोग क्रय मूल्य सॉल्व करके निकाल लेंगे। आपके लिए छोड़ते हैं, प्लीज निकाल ही लीजिएगा, ये नहीं कि छोड़ दीजिएगा। बस मेरे जैसा कंजूसी मत कीजिएगा, निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए आपका लाभ वाला के लिए क्रय मूल्य ये आ गया, और हानि वाला के लिए क्रय मूल्य आपके पास, यानी आपको निकालना है। हम लोग अगले क्वेश्चन पर जाएं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है कि 8,000 रुपया में 2 ड्रम सेट खरीदे गए। 8,000 में 2 ड्रम सेट खरीदे गए। पहले को 40% के लाभ पर बेच दिया, दूसरे को 40% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों इस सेट्स के विक्रय मूल्य समान है तो उनका क्रय मूल्य कितना है। फिर से वही क्वेश्चन है ना, देख लीजिए कितना है तो 8,000 कितना है, दोनों का मिला के 8,000 क्रय मूल्य। एक को 40% लाभ का मतलब हुआ 140, एक पे हानि कितना 40 का मतलब कितना 60। बस यही ना, क्या करेंगे इसको जानते हैं ना, क्रॉस 60 को इधर भेजेंगे और 140 को इधर भेजेंगे। आप काट सकते हैं, अनुपात में हो गया ना क्रय मूल्य, इसको छोटा कर दें, छोटा कर सकते हैं हम लोग। छोटा करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटिएगा 3 है, 2 से काटिएगा कितना होगा 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 3 + 7 कितना होता है 10। इसी 10 का मान दिया है 8,000। एक के लिए 0 0 काटा, एक के लिए कितना होगा, एक के लिए 800। 1 का 800 आया, जिसके पास रखिए, जिसके साथ गुणा कीजिएगा उसी का मान आ जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं लाभ वाला का, तो लाभ वाला के लिए 3 × 800 कितना होगा 8 तिया 2400। अगर आपको आता है 7 के लिए तो 7 × 800, 8 7 कितना 8 7 5600, कितना 8 7 5600 प्राप्त हुआ। यदि आपको पूछता है कि लाभ वाला आप कितना में बेचे थे, लाभ वाला कितना में खरीदे थे, तो ये कहेंगे 2400। कहेगा हानि वाला कितना में खरीदे थे, तो ये कहेंगे कितना 5600। अच्छा लग रहा है ना, ये अच्छा लग रहा है ना आपको बनाने में, बिल्कुल ही अच्छा लगेगा। आप लेकिन इत्मीनान से देखते रहे, और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और पसंद यदि सवाल आ जाए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा, हम आपको पुनः ऐसे ऐसे सवाल देते रहेंगे। चलिए फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसके बाद हम क्वेश्चन का टाइप बदल देंगे। देखिए कहता सुरेश ने 12,000 में 2 पुस्तकें खरीदे। 12,000 में 2 पुस्तकें खरीदे।
एक को 20% लाभ पर बेचता है, दूसरे को 16% की हानि पर बेचता है, यदि दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य समान है तो पुस्तकों का अनुमानित लागत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कितना सुंदर है। खरीदा था कितना में, ये खरीदा था दोनों 1200, उसमें एक को बेचा कितना, एक को 20% पर बेचता है, वहां 20% लाभ पर बेचता है, लाभ में 120 हो गया, नहीं एक को बेचा है 16% का हानि, इसका मतलब हो गया 84%। अब इसको ऐसे कर देंगे ना तो 84 इधर आ गया और 120 इधर आ गया। सॉल्व करें, 12 से काटेगा, 12 7 84, 12 करेंगे कितना होगा 12 दिन, ये आपका दोनों का अनुमानित सीपी आ गया। अनुमानित नहीं है, सीपी आ गया। आगे 10 + 7 कितना 17, इसी का मान दिया कितना 1200, एक का मान अगर कहेंगे तो 1200/17। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। अगर इनका निकालना होगा तो क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, या इसका निकालना होगा तो 10 से गुणा करेंगे। चलिए 7 का निकालते हैं, 7 × 1200/17, 12 7 84 होता है, और यहाँ पे 8400 बटा कितना आ गया 17 आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं 17 से, 17 × 5 = 85 होता है, तो 17 5 तो होगा नहीं, 17 × 4 = 68, 68 तो यहाँ बच गया आपको कितना 16 बच रहा है, और 16 पर 0 160 ना, 160 फिर से भगा दिए 17 में, 17 9 में 153, 17 9 153 होता है, 153 160 था 153 हुआ, यहाँ बचा कितना फिर से बच गया 7, 53 × 7, 7 पर 0 70, फिर 17 से काटिए, 17 5 85 था, इसलिए 17 5 85 नहीं होगा, 17 3 51, 17 × 4 = 68 आ जाएगा। फिर आपको 70 था 68 आ गया, फिर से आपका 12 बच गया, फिर 120 बच गया, 120 के लिए 17 दे दीजिए, और देख लीजिए 494, ऑप्शन को देख लेंगे ना, ऑप्शन को देख लीजिए कौन सा होगा, तो अप्रॉक्स 494 कुछ है अप्रॉक्स, यानी आपको पता है 494 के बाद कुछ जाएगा, मतलब ये अनुमानित कहा है, इसका मतलब इसको अनुमानित हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या दे सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग 500 देकर के आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 500 देकर के आ जाएंगे। इसी तरह से 400, क्योंकि ऑप्शन को देखेंगे ना इसके आसपास कौन है, क्योंकि अनुमानित कहा है, इसीलिए ध्यान रखिए अनुमानित कहा है। आप देखेंगे ऑप्शन को, ऑप्शन में अगर देखिएगा तो 500 और 700 है ना, 600 है, 550 है, 400, तो किसको डालिएगा 400 तो दीजिएगा नहीं, क्योंकि 400 उससे अच्छा है कि यार 500 के नज़दीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर आप इसका भी रख के आप इसी तरह से बना लीजिएगा। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो हमको उम्मीद है कि आप लोग इतना अच्छा तरीका समझ गए हैं, ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए क्वेश्चन का टैब बदल देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये आपके पास कि एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 पेन बेचता है, उसका लाभ का प्रतिशत याद करें। देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। और अगर एक वस्तु की कीमत निकालना है, एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु का यदि सीपी निकालना है तो कुल रुपया बटे एक वस्तु का सीपी, तो कुल रुपया बटे वस्तु की संख्या, क्या कुल वस्तु की संख्या यदि आप करते हैं, जितना रुपया लगा उतना बटे कुल वस्तु कितना खरीदे या बेचे, जो भी लगाएंगे, खरीदे हैं तो खरीदे, बेचे हैं तो बेचे, आपको एक वस्तु का क्या आएगा, एक वस्तु का आपको कीमत आ जाएगा। इस चीज को भी ध्यान रख लेंगे हम लोग, इसी पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में है कि 1 रुपया में 5 पेन खरीदता है, तो खरीदता है, जब खरीदा है तो उसको क्या कहेंगे क्रय मूल्य, अब बेचा है तो क्या कहेंगे उसको बेचा है, यानी विक्रय मूल्य एसपी। कहता है 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है, तो रुपया है एक वस्तु कितना 5, रुपया बटा संख्या एक वस्तु का क्रय मूल्य है, तो कहता है खरीदा है, इसका मतलब क्रय मूल्य, कहता है बेचा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य। तो 1 रुपया में 5 को खरीदता है और कहता है 1 रुपया में कितना बेचता है, 4 को बेचता है। अब आपको देखना है कि यहाँ से लाभ हुआ है कि हानि। अब जब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए, अच्छा होगा लाभ और हानि के लिए इसमें घटाना होगा, लाभ या हानि के लिए क्या घटाना होगा।
यदि विक्रय मूल्य बराबर है, विक्रय मूल्य बड़ा है इसका मतलब लाभ हुआ और क्रय मूल्य बड़ा है इसका मतलब हानि हुआ। नहीं, इसके लिए फिर भी तो घटाना होगा ना लाभ या हानि निकालने के लिए। तो जब भी इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को भिन्न से हटाएंगे। भिन्न से हटाने के लिए हर में जो दिया गया उसका एलसीएम लेकर के दोनों में गुना कर देंगे। हम बोले थे हर, यानी 5 और 4 एलसीएम 20, 20 से क्या करेंगे दोनों में गुना कर देंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्रॉस कर दिए 4 इधर आ जाएगा 5 इधर आ जाएगा, फिर भी हो जाएगा। 5 से काटे कितना होगा, ये 4 आ गया, 4 से काटे कितना होगा, ये 5। अब आप समझ गए होंगे कि जब कोई वस्तु को खरीदे थे 4 रुपया में और बेचे हैं 5 में, इसका मतलब है कि प्रॉफिट हुआ 1 का। जब खरीदे कोई वस्तु को 4 में, बेचे कोई वस्तु को 5 में, इसका मतलब 4 से हो गया 5, 1 रुपया क्या हुआ, अनुपात में 1 का लाभ हुआ। और आपको ये फॉर्मूला भी पता है लाभ परसेंट के लिए, ये पता है ना, लाभ परसेंट के लिए या हानि परसेंट के लिए, अगर लाभ है तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, और हानि होता तो हानि परसेंट तो हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। चलिए फिलहाल लाभ हुआ है, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है देख लीजिए 4, 4 से काटे कितना होगा, ये 25, और 25 गुना 1 कितना 25%। तो क्या हुआ 25% का यहाँ से क्या हुआ, उसको लाभ प्राप्त हुआ। समझ में आ गया, आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पर है। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, सीता पेन की एक निश्चित संख्या 7 रुपया में 8 को खरीदता है और 5 रुपया में 6 की दर से क्या करता है, बेच देता है। उसका लाभ या हानि का प्रतिशत क्या हुआ बताइए। देखिए क्वेश्चन समझिए, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है कि खरीदा है और फिर बेचा है। अब जैसे जैसे बोला है उस देखिए, तो कहता 7 रुपया में 8 खरीदता है, यानी रुपया दिया 7 तो वस्तु कितना दिया 8, लेकिन कहता खरीदा, इसका मतलब क्रय मूल्य के सामने। फिर कहता 5 रुपया में 6 की दर से बेचता है, यानी 5 रुपया दिया तो कितना 6 को बेचा, 6 को वस्तु बेचा 5 रुपया में बेचा, मतलब विक्रय मूल्य के सामने रखे। अब आपका काम क्या है, 8 और 6 का एलसीएम लेना। 8 और 6 का एलसीएम होता है 24, उस 24 से क्या करना है, दोनों में मल्टीप्लाई कर देना। ऐसा क्यों करें, क्योंकि भिन्न से हटा देंगे तो क्या हुआ, वहाँ पे जोड़ना घटाना आसान होगा। 8 से काटेंगे तो 8 दिया 24, गुना है ये 7 गुना 3 कितना 21। 6 से करेंगे तो 6 चौके 24, 5 गुना 4 कितना 20। अब आप एक बार देखिए, सीपी है यानी खरीदे थे 21 में, बेचे हैं 20 में। इस बार लॉचार लग गया, इस बार हानि हो ही गया। नहीं, कोई वस्तु को खरीदे थे 21 में, बेचे हैं 20 में, 1 का क्या हुआ, 1 का लॉस हो गया। कोई दिक्कत, 1 का लॉस हुआ तो लॉस प्रतिशत, और प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट परसेंट। चलिए लॉस हुआ तो लॉस परसेंट, तो क्या हुआ लॉस गुना 100 बटे सीपी, सीपी कितना 21, यानी आप देखेंगे 100 बटे 21% का क्या हुआ, इसको हानि हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। आप लोग बढ़िया से वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे, निश्चित रूप से आप लोग को समझ में आएगा। अगर आप लोग को समझ में आता है, यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, जो भी कुछ बोलना है बता सकते हैं सभी लोग। और अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे लाइव क्लास से जुड़ने के लिए भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि इनको लाइव क्लास में जुड़ना है, तो हम आपको बताएंगे कि मेरा लाइव क्लास कब चलता है, आप उस लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी दोस्त भाई बहनों को भी शेयर कर दीजिए। मैं पुनः मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए।